ये आगे फ्रंट एंड के पास क्या आगे टोकन। ठीक है, हमने रिटर्न करवाया था ना, ताकि फ्रंट एंड वाला इसको कहाँ सेव करेगा, ये था हमारा टोकन, ये फ्रंट एंड वाला कहाँ सेव करेगा, लोकल स्टोरेज में या रिडक्शन। अच्छा, अब ये फ्रंट एंड वाला बंदा जब भी हम एपीआई को कॉल करेगा जो प्रोटेक्टेड एपीआई है जहां ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है, तो वो कैसे कॉल करेगा पता है? फॉर एग्जांपल एपीआई है, हमने कौन कौन सी एपीआई बनाई हुई, राइट्स की, किसकी बनाई हुई, राइट्स के अंदर क्या क्या बनाया, गेट राइट्स, ऐड राइट्स, डिलीट राइट। अब फॉर एग्जांपल डिलीट राइट है, क्या भाई, अब डिलीट राइट एक ऐसी चीज है कि जो बगैर ऑथेंटिकेशन के बंदा ना करे, या मेरे ख्याल से गेट राइट्स भी जो ऐसी चीज है जो बगैर ऑथेंटिकेशन की नहीं आनी चाहिए, ऐसा ही ना भाई, बंदा लॉगिन नहीं हुआ तो राइट्स कैसे एक्सेस कर सकता है, करीम ओवर में बगैर लॉगिन हुए राइट्स एक्सेस कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो हम चाह रहे हैं, हम ये जो गेट राइट्स वाली एपीआई है, कौन सी भाई, गेट राइट्स वाली एपीआई चाहिए है, इसके अंदर मैं हेडर में वो भी भेजूं, कौन भेजूं, टोकन, क्या भेजूं भाई, टोकन। तो टोकन भेजने का तरीका ये कि आप एक और किया बनाते हैं ऑथराइजेशन, क्या बनाते हैं, ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन, और उसके अंदर टोकन अपना इस तरह से भेजते हो, पेयर स्पेस करके टोकन, अबे टोकन कर दी, गायब हो गया। लेट्स से ये वाला भी फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड से ऑथराइजेशन में टोकन भेजने का तरीका ये है, हेडर्स के अंदर क्या आएगा भाई, अच्छा मेथड ये क्या है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट गेट का है, ठीक है ना, मेथड मतलब ये तो गेट की भी है ना, गेट राइट्स। ऑथराइजेशन में क्या बोल रहा हूँ, बेयरर। अच्छा बेयरर क्या है, बेयरर एक स्टैंडर्ड तरीका है जिसके बाद हम टोकन लिखते हैं, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, बस क्यों स्टैंडर्ड है ये मुझे नहीं पता अभी। भेजने का तरीका क्या है, ऑथराइजेशन स्पेस बेयरर और, ठीक है, फ्रंट एंड का ये तरीका समझ में आया, सिर्फ इतना सा काम करना होगा फ्रंट एंड वाले को, किस एपीआई के लिए जहां प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है, यानी जिस एपीआई जैसे गेट राइट्स का बैकएंड आपको बताया भाई ये ऑथराइजेशन के बगैर नहीं चलेगी, तो वहां आपने भेजना है, वरना अगर पब्लिक एपीआई है तो वहां जरूरत नहीं, ठीक है, कंटेंट टाइप की जरूरत नहीं है, गेट का मेथड है, किसके मेथड में, बॉडी की भी जरूरत नहीं है, गेट का है ना, कुछ भेज थोड़ी रहे, हम तो सिर्फ ये बता रहे भाई ये वाली गेट राइट्स एपीआई मुझे इस ऑथराइजेशन के अगेंस्ट में गेट करके दो। गेट राइट्स का मैंने सिंपल इतना बताया, गेट राइट्स पहले थी पब्लिक एपीआई, हर बंदा एक्सेस कर सकता है, अब मैं ये कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ सिर्फ वही बंदा एक्सेस कर सके जो लॉगिन होकर आया, जो लॉगिन होकर आया सिर्फ वही एक्सेस कर सके गेट राइट्स। तो बैकएंड को कैसे पता चलेगा कि लॉगिन वाला बंदा एक्सेस कर रहा है या पब्लिक राउट वाला बंदा एक्सेस कर रहा है, टोकन जनरेट, तो वो हेडर्स में देखेगा कि ऑथराइजेशन में टोकन मौजूद है, क्या देखेगा, टोकन मौजूद है, फ्रंट एंड से जो रिक्वेस्ट आ रही है उसके हेडर्स में ऑथराइजेशन में टोकन मौजूद है या नहीं, पहली बात, और टोकन अगर मौजूद है तो सही टोकन है या नहीं, ये दो चीजें चेक करेगा, पहले क्या चेक करेगा, टोकन मौजूद है, टोकन है या नहीं, और दूसरा सही टोकन है तो वही टोकन है जो जेडब्ल्यूटी ने जनरेट करके दिया था या फिर कोई और है, यस सर, ये दो चीजें हमें चेक करवानी, ठीक है, फ्रंट एंड से टोकन जाना जरूरी है, फ्रंट एंड से, और अगर टोकन नहीं जाएगा सीधे उसको बोलेगा भाई भाग गया ऑथराइजेशन के साथ, ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अभी एक्सेस हो रही है ना, अभी तो हमने इसको पब्लिक राउट ही रखा हुआ है गेट राइट्स को, बोले यार, ठीक है, अब हम इसको करते हैं प्रोटेक्टेड राउट, क्या करते हैं, वो कैसे करेंगे, छपाई से, कैसे करेंगे, छपाई, हम गए मिडलवेयर्स, किधर गए, अब हम एक बनाने जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं, मिडलवेयर्स। मिडलवेयर्स क्या होते हैं भाई, नोड.जेएस में होते हैं, नोड.जेएस में बेसिकली 6 यहाँ इस्तेमाल हुआ। अब ये गेट राइट्स के बाद हम यहाँ पर एक मिडलवेयर लगाएंगे, फॉर एग्जांपल उस मेथड का नाम है वेरीफाइड टोकन, कॉमा देकर फिर हमने दिया कॉल बैक, क्या मतलब है, यानी जैसे ही गेट राइट्स की रिक्वेस्ट आएगी तो ये सबसे पहले जाएगा वेरीफाइड टोकन पर, किस पे जाएगा, वेरीफाइड टोकन, जब हम बनाएंगे मेथड, ये मिडलवेयर के तो हम मेथड बनाएंगे, वेरीफाइड टोकन में अगर इसको ऑथराइजेशन मिली तो ये इस कॉलबैक पर जाने देगा, जब इसके अंदर हम नेक्स्ट को कॉल करेंगे, किसको कॉल करेंगे, नेक्स्ट, जैसे उधर हमने किया था सेव के अंदर, याद आ रहा है, तो नेक्स्ट को किया था तो इस सेव को कंप्लीट किया, और अगर इधर से ही हमने एरर भेज दिया तो फिर ये आगे नहीं जाएगा, ये है काम मिडलवेयर का, अच्छा, ये काम मिडलवेयर, बात समझ में आ रही, मिडलवेयर बस हम अपने एक मेथड बना रहे हैं जो हम
एपीआई के अंदर कॉल कर रहे हैं, यानी जैसे रिक्वेस्ट आ गई तो असल जो रिस्पॉन्स वाला कॉल बैक, ये असल रिस्पॉन्स वाला कॉल बैक है ना, जिसका नाम एक्चुअल काम कर रहा है, लेकिन उससे पहले एक लाश से गुजार है, उस लाश का नाम मिडलवेयर। कुछ बात समझ आई? अब वो लाश अगर अंडरटेकर की तरह उड़ गई तो आगे नहीं जाएगा, और अगर लाश लेटी रही तो चला जाएगा। कुछ बात समझ आई? अच्छा, आप मिडलवेयर बनाने का तरीका, भाई मिडलवेयर का फोल्डर बना लो और उसका नाम मैंने लिख दिया वही वेरीफाइड टोकन डॉट जीएस, सही। और इसके अंदर एक मेथड बना के उसको एक्सपोर्ट कर दूंगा, फंक्शन वेरीफाई, बोलो बोलो, वेरीफाइड टोकन टोकन, और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, बोले यार वेरीफाइड टोकन। अब जिस तरह देखो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो वेरीफाइड टोकन में भी मिल रहा होगा ना भाई, वो भी तो गेट राइट्स की फंक्शन है ना यार। यस सर। यहाँ पर भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मिल रहा होगा, ठीक है। अब इधर क्या करना है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स से, सबसे पहले हमें क्या करना था, 2 स्टेप्स, बताओ क्या। हेडर लेके आना है, सबसे पहला स्टेप हेडर से ऑथराइजेशन चेक करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यही कंसोल मार के चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट इसको लिख देते हैं ताकि ये रुके ना, या हम कंडीशन वाइज नेक्स्ट लगाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल मैं सिर्फ कंसोल लगा रहा हूँ। रिक्वेस्ट के अंदर हेडर्स कैसे मिलेंगे पता है किसी को? रिक्वेस्ट डॉट हेडर, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स में मिल जाएंगे। यस सर। देख लो, यस सर। चलो चेक कर लेते हैं आपके कहने से। क्यों एरर दे रहा भाई? अरे इंपोर्ट कौन करेगा? राइट्स कांस्टेंट, क्या नाम है? वेरीफाइड रिक्वायर्ड फ्रॉम डबल डॉट स्लैश मिडलवेयर स्लैश, सही है तो नहीं रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, गेट राइट्स को देखो हम इसी तरह कॉल कर रहे हैं, और अब ये अभी रिस्पॉन्स तो लाएगा, लेकिन अभी हम कंसोल चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? कंसोल में क्या चेक करना है? हेडर्स, कि भाई हेडर्स में हमारा ऑथराइजेशन कैसे आ रहा है। एरर दे दिया 500 इंटरनल, बोला भाई नेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड। अरे हाँ, नेक्स्ट थर्ड पैरामीटर में मिलता है। इसके ये जो वो कॉलबैक है ना, इसके अंदर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और फिर नेक्स्ट मिलता है। फिर क्या मिलता है? ये कंसोल तो आ गया होगा ना, ये कंसोल रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स और डॉट, बोलो बोलो बोलो, ऑथराइजेशन में आ रहा है, कितने हो गए? ऐसा ही ना। अब ऑथराइजेशन में मुझे टोकन के बाद वाली चीज, बेयरर के बाद वाली चीज निकालनी है। बताओ जावास्क्रिप्ट के जरिए स्ट्रिंग से मैं किस तरह स्ट्रिंग मेथड के जरिए इस पार्ट को वो करके क्या करके हटाकर से ये टोकन निकालना चाह रहा हूँ। कैसे होगा? स्प्लिट कांस्टेंट, पहले तो कांस्टेंट टोकन। अब बताओ कि रिक्वायर्स डॉट हेडर्स और ऑथराइजेशन में क्या ऐसा मेथड लगाऊं कि बेयरर स्किप हो जाए, सिर्फ ये टोकन आ जाए। स्प्लिट लगा दे सर। स्प्लिट, स्प्लिट के बाद स्पेस से स्प्लिट कर दिया, फिर इंडेक्स 1 दे देंगे। 1 दे देंगे, एक तो ये तरीका। और स्लाइस से कैसे होगा? स्लाइस से फिर ज्यादा अच्छा स्लाइस है वैसे, स्प्लिट 1। देखो स्प्लिट में ज्यादा ऑपरेशंस होंगे, पहले तोड़ेगा फिर 1 इंडेक्स पे जाना। स्लाइस में क्या है, डायरेक्ट इंडेक्सिंग पकड़ेगा जाएगा, है डॉट स्लाइस 7 स्टार्ट नंबर डालेंगे। 7 का मतलब 0 से स्टार्ट होता है, 1 से 0 1 2 3 4 5 6 7 से स्टार्ट होगा। सही बताया सर? देख लो कंसोल डॉट लॉग है, मतलब 3 to 9 नंबर है। हाँ बच गया, ठीक है। ये वाला पैच आ रहा है, बोलो आ गया ना टोकन? सर कोई भी टोकन डालो तो बेयरर के बाद आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आप चेक करना है क्या भाई, सबसे पहले तो हमें यहीं पर ये चीज चेक करनी चाहिए थी कि टोकन है कि नहीं है। हम एक काम करते हैं, लेट से बना लेते हैं और बोलते हैं टोकन डॉट स्लाइस। प्यारा प्यारा काम करते हैं। पहले यार कंडीशन मारते हैं कि अगर टोकन ना हो, ठीक है, तो क्या करते हैं, यहीं से बोल दे मैसेज दे दे, भाग यहाँ से। मैसेज क्या दे दे? भाग यहाँ से। नहीं समझ ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड या अनेबल टू एक्सेस। अगर टोकन नहीं देगा तो ये वाला एरर, सही, यहीं से रिटर्न मारो भाग यहाँ से। और अगर टोकन है तो स्लाइस मारे, क्या मारे भाई? स्लाइस। और अब अगला काम करेगा। अच्छा तो हम कहाँ थे भाई? टोकन पे, किस पे थे? टोकन
टोकन पे अच्छा ये हमने पहला स्टेप कर लिया कि टोकन है या नहीं, अगर नहीं है तो वापस भेज दिया, है तो आगे जाने दिया, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या, वेरीफाई करना है। क्या करना है कि टोकन सही है कि नहीं है। तो उसका मेथड वही अगेन जिसका JWT का साइन मेथड था, जो साइन करके दे रहा था, जनरेट कर रहा था टोकन, अब JWT का ही मेथड है जो वेरीफाई भी करेगा। जो वेरीफाई का मेथड क्या है इसका, JWT डॉट वेरीफाई। अब देखो ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है आपको, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है if और else, क्या दिख रहा है, और आपके एक्सपीरियंस में आपको अर्ली रिटर्न दिख रहा है। ये कितने साल पहले का कोड है मेरा भाई, 2019 का, 4 साल हो गए, ठीक है। ये देखो, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी इसी स्टेट से गुजरा हूँ, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अर्ली रिटर्न का मेरा कोड टाइट हो गया, नहीं। तो बंदा एक्सपीरियंस वाइज सीखता रहता है। यहाँ देखो if else से मैंने काम किया हुआ। अच्छा अब क्या करना भाई, ये मेथड चलाना है, मेथड का नाम JWT डॉट वेरीफाई। वेरीफाई, डायरेक्ट खेलो यार। मेथड का नाम क्या, JWT डॉट वेरीफाई, और इस पे दिया टोकन, और ये क्या है, सीक्रेट हमने वहां पर जिसने गेट किया था, यहाँ पर भी ऐसे गेट कर लिया था, सीक्रेट का ये रहा, ऐसे ही ना, सही है ना, डबल डॉट स्लैश बाहर निकलेगी कन्फिग, ठीक है। और ये दिया हमने यहाँ पर config डॉट सीक्रेट की वजह सर्वर सीक्रेट, क्या दिया, ठीक है। और फिर ये कॉलबैक है जिसके अंदर एरर और डिकोडेड आ रहा है। अच्छा एरर तो समझ में आ रहा है, डिकोडेड क्या है इसके बारे में बता दो। अगर एरर आता है, अगर एरर आता है तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड या रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ये दोनों एक ही है, कुछ हल्का फुल्का फर्क होगा, नहीं बेहतर। रिस्पॉन्स डॉट सेंड में क्या भेजा, सक्सेस रिस्पॉन्स मैसेज टोकन इज, इतना बड़ा क्यों लिखता है, न्यूमेरिक टोकन लिखते हैं, कैसा दिया, सक्सेस से हम खेल नहीं रहे, सक्सेस हमारे इसमें नहीं, हमारी अभी स्टैंडर्ड में नहीं, तो हम सिर्फ मैसेज भेजते हैं, क्या दे, बोलो इनवैलिड टोकन। अगर JWT अब इस टोकन को वेरीफाई कर रहा है और उसने एरर दे दिया तो हम क्या भेजें इसको भाई, इनवैलिड टोकन। और अगर टोकन सही है जो JWT ने खुद जनरेट किया था, तो रिक्वेस्ट डॉट डिकोडेड में हम डाल रहे हैं डिकोडेड। अब ये रिक्वेस्ट डॉट डिकोडेड क्या है, इसको आप मैं दिखा देता हूँ, कंसोल करता हूँ, डिकोडेड भाई तू बीच में क्यों आता है, क्या होगा आपकी नजर में डिकोडेड में, कुछ अंदाजा? हाँ भाई यानी कैसे, जो हमने वहाँ पे साइन इन पे जो डेटा दिया था उस पे कि इसके जरिए टोकन जनरेट, साइन इन पे कौन सा डेटा दिया था, याद है आपको? सर JWT साइन इन करते वक्त कोई डेटा आपने उसको दिया था JWT को, अपना कोई पर्सनल डेटा, सर आईडी दी थी, आईडी दी थी, देख लो सबको याद ही नहीं, क्या दिया था भाई, देखो जरा जनरेट टोकन की होगी, कुछ याद आ रहा है, बोलो ये आईडी के अगेंस्ट में उसने टोकन जनरेट करके दिया था, याद है NIC वाले एग्जांपल, नेवी वाले इलाके में घुसते तो NIC रख लेता, याद आ रही है, वो NIC हमने दिया था ना। अब गेट से निकल ले, गेट से जब निकल ले तो डिकोडेड के अंदर वही NIC हमको वापसी देगा, बोला भाई ये टोकन इस आईडी का है जिसकी मदद से हम उसका यूजर मंगवा सकते हैं, आईडी आ गई तो यूजर मंगवा सकते हैं, बोलो ना। अब यहाँ फ्रंट एंड से वो आईडी तो नहीं दे रहा ना, फ्रंट एंड से क्या दे रहा है, साइन इन वाला टोकन, क्या दे रहा है भाई, तो अब वो टोकन दे रहा है, JWT ने उस टोकन के अगेंस्ट उसकी आईडी सेव की हुई थी, तो वो आईडी लाके देगा, हम उसका यूजर कोड एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस। कुछ बात समझ आ रही, बोल ही नहीं रहे, तो ये हमने सेव कर लिया, डिकोडेड को भी कंसोल कर लेते हैं। अच्छा लेकिन अभी तो एरर देगा ना, अभी एरर देगा नहीं देगा, टोकन सही है, एरर देना चाहिए, अभी भी एरर आ गया, इंटरनल सर्वर एरर है, JWT इज नॉट डिफाइंड, इंपोर्ट करना हो सर, बताते नहीं हो टाइम पे, अब हम चीज हम बताए हैं सर बताया था इसमें, तूने बोला इधर से निकालना है, इंपोर्ट करना है, जेसन वेब टोकन सेव किया, ये किया हमने फैच, क्या बोला भाई, बोलो इनवैलिड टोकन, क्यों भाई, अच्छा ऑथराइजेशन अगर नहीं देता फिर क्या आता, कुछ भी नहीं आया, एरर कनेक्शन, क्यों भाई, किस बात का एरर, क्रैश हो गया, कैन नॉट सेंड हेडर्स आफ्टर दे आर सेंट टू द क्लाइंट, अरे यार रोते क्यों तुम, रिफ्रेश हो लो, अनेबल टू, बोलो अनेबल टू एक्सेस, जीते हो गए, हेडर में क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, आपने यहीं से रिटर्न कर दिया भाई, अगर टोकन ना हो तो स्टार्ट हो जाओ, टोकन ना हो तो स्टार्ट हो जाओ,
आ जाओ। आगे चेक करेगा टोकन वेरीफाइड है या नहीं, सही है, इनवैलिड टोकन। आप करते हैं प्रॉपर लॉगिन, क्या करें भाई, प्रॉपर लॉगिन। अभी बन गई ना प्रोटेक्टेड डॉट, तो बन गया ना आपके सामने। यस सर। टोकन नहीं है तो नहीं जाने दे रहा, और टोकन सही भी नहीं है तब भी नहीं जाने दे रहा। अब हम सही वाला टोकन भेजने की कोशिश करते हैं। ये टोकन था हमारा सही वाला, ऐसा है? बोलो ना। आप बोलते हैं उसको भाई चेक कर लो, हमने अपनी तरफ से कोशिश करके। ये क्या, कंट्रोल V 2 बार ये आ रहा है, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, ठीक है। ये एंटर तो नहीं हुआ वहां से, भैया बोलो बोलो। यस सर। गेट राइट्स, जो सही ऑथराइजेशन था उसी के थ्रू लॉगिन हुई, बोलो यार। अब इस ऑथराइजेशन में रत्ती वगैरह बराबर भी आपने कुछ भड़वाड़ दिया तो क्या देगा, ठीक है। ठीक है, तो हमने कंडीशन लगाई है कि अगर ये पोर्ट ना मिले तो 3000, यानी लोकल होस्ट पे ये पोर्ट नहीं मिलता होगा तो उस पे जाता है, लेकिन लाइव जब जाएगा तो ये पोर्ट मिलेगा। क्रिएट न्यू ऐप किया, ऐप का नाम, हाँ भाई ये कर दिया हमने, डिप्लॉय हो गई। आपने करना है यहाँ पर डिप्लॉयमेंट मेथड, क्या करना है, हम किससे कनेक्ट करें, सबसे पहले अपनी रैपो को गिट में रखना है, किधर रखना है, गिट पे। और यहाँ मैंने करना है गिटहब, क्या किया, गिटहब से कनेक्ट टू गिटहब, यस अलाउ करना है, मैंने कहा यस ऑथराइज। आगे ले गया, बोला पाइपलाइन बताओ, पाइपलाइन तो हमारी कोई नहीं हो रहा है नीचे कनेक्ट तो गिटहब रेपो तो हो गया ना यार, रेपो नेम कौन बताएगा, नोड, ये कर दिया हमने कनेक्ट, क्या कर दिया, कनेक्ट किया। बोले कौन सी ब्रांच डिप्लॉय करनी है, मास्टर। क्या बोले, मास्टर ही है ना यार, ये थोड़ी है। इनेबल ऑटोमेटिक डिप्लॉय, ऑटोमेटिक डिप्लॉय का क्या मतलब, जब भी पुश करूंगा तो खुद ही डिप्लॉय कर देगा, सही है। ठीक है, इसको मैं इनेबल कर रहा हूँ, ओके। और डिप्लॉय आ गिटहब ब्रांच, चूज ब्रांच, अब मैं कर रहा हूँ डिप्लॉय, क्या कर रहा हूँ, ये किया मैंने डिप्लॉय, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता। मुझे याद पड़ा कि नोड.js बिल्ड फेल, पहले बिल्ड मार दिया, पुश फेल पहले लग गया, ठीक है। ये देखो यहाँ लॉग्स दिखा रहे कि आपकी बिल्ड नहीं चल पाई। बोला 2 डिफरेंट लॉग फाइल्स फाउंड, पैकेज log.json और yarn.log। बोला यार ये 2 फाइलें नहीं होनी चाहिए भाई, 2 फाइलें नहीं होनी चाहिए, तो क्या हम डायरेक्ट गिटहब से उसको उड़ा सकते हैं ना, हाँ भाई। ये मैंने हटाई yarn.log, क्या हटाई, ये हमारी डिलीट कर दे, ये हो गई डिलीट। अभी बोल दोबारा कर डिप्लॉय, किधर गए, अब हुआ ना, अब हुआ, कर रहा भाई। इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज, इंस्टॉलिंग नोड मॉड्यूल, ये कहां से इंस्टॉल कर रहा होगा, वाह पता है, बिल्ड सक्सीडेड, सुभान अल्लाह। नोड बेसिस डॉट हेरोको डॉट ऐप हो गई, डिप्लॉय हो गई भाइयों। ये आप कर रहे हैं व्यू, क्या कर रहे हैं, व्यू। एप्लीकेशन एरर दे दिया इसने, क्या दे दिया, एप्लीकेशन एरर। क्या बोल रहा है, बोला भाई तमीज वाले काम कर लेते तो आज ये दिन ना देखे तो। बोला एरर, क्या बोल रहे, एरर। हम ये देख लेते हैं, सबसे पहले इसकी server.js देखें, कोई बटन तो नहीं था इसमें, नहीं, अच्छा नहीं, package.json में जो स्क्रिप्टिंग है, npm starts as node server.js, सही है, node involves server.js, server.js की फाइल बनी हुई है, HTML फाइल भी बना देते हैं हम, अच्छा हम एक काम करते हैं, इसकी सेटिंग्स में देखते हैं, एनवायरनमेंट, एक ये चीज ऐड करनी होगी, और देखो डिप्लॉय हो गई, क्या हो गई, अब फॉर एग्जांपल इसकी कोई एपीआई में एक्सेस करते हैं, बोलो नोट बेसिक्स। अब देखो यहाँ पर देखो मैं ये चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, हमारा लॉगिन का कंसोल बना हुआ होगा ना यार, ये रहा, ये हमने किया बेस यूआरएल, क्या है भाई, बोलो ना। अब फ्रंट एंड वाला ये यूआरएल यूज करेगा, बेस यूआरएल प्लस जो पाथ बताया हुआ होगा, पाथ कौन सा भाई, अबे ये थोड़ी गिटहब वाली को आप एक्सेस कर रहे हो, पाथ क्या है, यूजर के अंदर लॉगिन, यूजर के अंदर लॉगिन, पर लॉगिन से पहले क्या होगा, रजिस्टर नहीं होना, होना है ना, यूजर और उसके अंदर
रजिस्टर चलिए सर यूजर्स नाम खाली यूजर है यस सर चलो बस खुश और ये क्या हमने karnu@gmail और 1 2 3 4 5 बोल रहा हट गई इसकी बोल रहा कि वो वही हरकत है आज को भी हम फिक्स करते हैं ये इनिशियल आउट से हमें पहले कौन सा ऑल वाला इधर हो ठीक है एटलीस्ट उसने यहाँ आने तो नहीं और टोकन इज नॉट सबमिटेड में इन्होंने एरर भेजा है कि मैं ऑथेंटिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है सही यस सर अब ये किया मैंने पैच भाई देखो यस सर क्या पासवर्ड नहीं तुम लोग कर लो फिर क्या देना है पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 लेंथ इसकी कितनी 8 होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए 8 ये तक लगी हुई देखो 7 8 9 आप खुश है तो ये हो सकता है फिर डेटाबेस का इशू किसका इशू डेटाबेस जो है ना इसका बंद पड़ा होगा क्या पड़ा होगा बंद पड़ा होगा पहले आपको समझ में आ गया ना डिप्लॉय किसका करेंगे और एक्सेस कैसे होगी यस सर डिप्लॉय के लिए सिंपल मैंने किया हेरोको पे सर्वर बनाया क्या बनाया और सर्वर क्या प्रोजेक्ट बनाया लॉगिन करके प्रोजेक्ट बनाने के बाद सिंपल आया मैंने अपनी गिटहब की रेपो कनेक्ट की ठीक है और डिप्लॉय मार दिया और क्या मार दिया ठीक है तो सिंपल नोड हेरोको में आना है प्रोजेक्ट बनाना है और फिर क्या करना है डिप्लॉय कर देना है लेकिन package.json में क्या डालना इंजन और नोड का वर्जन ठीक है या आप इसी रेपो में आके देख लेना package.json में ये नोड का वर्जन इस तरह से लिखा होता है ठीक है या ये देख लो आप जो बोलते हैं क्या कहलाता है ब्लॉक्स होते हैं उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि इंजन में आपने नोड इस तरह से ऐड करना है यस सर और बस आपने डिप्लॉय करना डिप्लॉय हो जाएगी यस सर ठीक है यस सर तो वही होगी नोड.js